हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बोटनेक्स। यहाँ आज हम जानेंगे एंदोसिरोज की कहानी, उसी की जुबानी। ये कहता है कि मैं काफ़ी ही खूबसूरत हूँ। कैसे भाई? ये कहता है मेरे सिर पे सींग लगे हैं और काफ़ी खूबसूरत सींग लगे हैं और उसके साथ में बल्ब्स भी लगे हैं। आप अगर पिक्चर में देखो तो ये थोड़े से दो क्लू मैंने यहाँ पे दिए हैं, हिंट दी है आपको, जो आगे जाके हम इसके कहानी में समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या लगा हुआ है? एक बल्ब लगा हुआ है जो रात को जलता है। ठीक है, ऐसे ही मजाक के लिए इसमें क्या है, बल्ब है जो रात को जलता है और उसके साथ में उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, सींग लगे हुए हैं। तो इसका नाम भी क्या है, हॉर्न वोट है। तो ये क्या है, इसके हॉर्न है और नीचे क्या है, बल्ब है। ये कहते हैं मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और उसके साथ ही मेरे जो है दो रूप हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरी कहानी में। कहते हैं मेरी कोई कहानी पढ़ नहीं रहा, तो चलो आज समझते हैं इसी की कहानी, इसी की कहानी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंसानी भाषा में तो जो एंडोसिरोज है उसे हमने किताबों में, लाइब्रेरी में कहाँ पर कैद कर रखा है उसके बारे में जानते हैं। तो हमने इसे कैद किया है सबसे पहले किंगडम प्लांटिया के अंदर, यानी कि ये एक प्लांट है। बिल्कुल हाँ, पहली पिक्चर में जैसे हमने देखा ये हरे रंग का हमें नज़र आ रहा है। अगर ये हरे रंग का है तो प्लांट की कैटेगरी में गया। उसके साथ में ये अपना खाना क्या करेगा, खुद बनाएगा। याद रखना ये इतना सा कि अगर कोई हरा है तो अपना खाना तो बना ही रहा है। क्यों बना रहा है, क्या उसके पीछे कारण है, क्या उसका मतलब राज क्या है उसका, ऐसी क्या खास बात है कि वो खाना खुद से बना ले रहा है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये चीज़ें उसके अंदर हैं। उसी के साथ में आता है डिवीज़न, उसे हम रखते हैं ब्रायोफाइटा में। तो ध्यान रखना ब्रायोफाइटा क्या है, वो दूसरा स्टेप है, वो दूसरी सीढ़ी है जहाँ पर एल्गी से दूसरे नंबर पर जब जंप करता है पौधा, एडवांस बनने की कोशिश कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है अपनी सक्सेस की, उस टाइम पर आता है नंबर 2 पे ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा उसमें थोड़े से एडवांस फीचर हैं, किससे, एल्गी से। अब बात करते हैं क्लास की। क्लास के लिए वर्ड याद रखना एंडोसिरोटॉपसीडा। इसमें से जो अल्फ़ाबेट आपको ध्यान रखने हैं वो है सीडा। क्लास के लिए क्या लगते हैं, सीडा लगते हैं। यहाँ से बनता है क्वेश्चन। और जो ये ब्रायोफाइटा है जिसमें एंडोसिरोज आता है वो आता है एंडोसिरोटॉपसीडा के अंदर। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर के लिए आपको अल्फ़ाबेट ध्यान होने चाहिए, पीछे लगता है एल्स, ALES, ये अल्फ़ाबेट्स इसके रहेंगे। और फिलहाल के लिए हमारा ऑर्डर हो जाएगा एंडोसिरोटेल्स। जैसे टेल्स कहानियाँ होती है ना, काफ़ी चटपटी इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ होती हैं, ठीक वैसे ही फैमिली की बात करते हैं। यहाँ पे पीछे लगता है ACI, अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाएंगे, ACI हो जाएंगे। और फैमिली क्या है इसकी, एंडोसिरोटेसियाई, जीनस में आता है एंडोसिरोज। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे अंडरलाइन लगाना भूल गई, जीनस में। फिर आता है एक इजी सी ट्रिक आपको ध्यान रखने के लिए, अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो, थ्योरी में लिख रहे हो, ध्यान रहेगा। क्या रहेगा, PBA। पंजाबी में ऐसे होता है ना, किसी को बुलाना होता है तो आपा कहते हैं कि इधर आ, है ना, इधर आ। हिंदी में कहते हैं इधर आ। आ जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, तो PB मतलब पंजाब से, P और B, PB पंजाब से हो जाएगा। आ काफ़ी लंबा है इसलिए यहाँ पे 4 आ लगा दिए। तो इस तरह से हमें याद रहेगा, एक ट्रिक हो गई। P से प्लांटिया, B से ब्रायोफाइटा, फिर वही A एंडोसिरोज में सारे A ही A हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, समझते हैं कि जो हम जान रहे हैं, जिसे हम पहचान रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, वो हमें मिलेगा कहाँ, कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ जाएं इसे ढूंढने। तो इसे हम ढूंढने जाते हैं कहाँ पर, हर जगह, कहीं भी ढूंढ सकते हैं इसे। कैसे समझते हैं, अक्रस जो है एंडोसिरोज, जिसका नाम है हॉर्नवुड, जो मैंने पहले बताया कि इसके सींग लगे हुए हैं सिर पे, और सींग वाला होते हुए भी ये काफ़ी खूबसूरत है। ये कौन कहता है, एंडोसिरोज खुद कहता है कि मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और मेरे सिर पे ना लट्टू और सींग लगे हुए हैं। तो ये क्या है, कॉस्मोपोलिटन है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे एक अर्थ का पिक्चर आपके लिए लगाई है कि इसे आप गोल गोल घुमाएं तो हम कहीं पे भी हाथ रखेंगे वहाँ पे हमें एंडोसिरोज मिल जाएगा। तो कॉस्मोपोलिटन होता है जो एवरीवेयर होता है, फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमें वर्ल्ड में हर जगह देखने को मिलते हैं। इट कॉमनली ग्रोज इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। ये हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पे मॉइस्ट, नमी हो, शेडी, छायादार हो। इसे धूप नहीं पसंद, ये कहता है मैं काला हो जाता हूँ धूप में, तो मुझे चाहिए छाया और अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चाहिए मुझे, तो मैं वहीं रहूँगा जहाँ पे पानी हो, मिट्टी के अंदर नमी सी हो, हवा में मॉइस्चर काफ़ी अच्छा खासा हो, ऐसे छाँ बनी हो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सी, ये वहाँ बैठना पसंद करता है। उसी के साथ में इसकी थोड़ी और मतलब फरमाइशें हैं, कहता है मुझे ऐसी ऐसी जगह और चाहिए। कैसी जगह चाहिए भाई तुझे, ये कहता है कि लाइक डैम्प सॉइल, जो डैम्प सॉइल होती है वो, रिवर बैंक, नदी के किनारे, अच्छे खासे हरे भरे पेड़ हो, छायादार हो, वहीं बैठा रहूँगा मैं। और उसके बाद में इसे पसंद आता है कौन सा सीज़न, कौन सा मौसम जो है इसे पसंद आता है, रेनी सीज़न इसे पसंद आता है। क्यों, क्योंकि रेनी सीज़न में हवा में अच्छा खासा मॉइस्चर, प्यार ही प्यार घुला होता है इसके लिए, मॉइस्चर ही मॉइस्चर घुला होता है इसके लिए। इट प्रेफर्स क्ले और लॉमी सॉइल। अब इसकी सारी चीज़ें जो है एक ही तरफ इशारा करती है, वो है पानी पानी पानी। इसे पानी ही पानी पसंद है हर तरफ।
तो ये कहता है प्रेफर्स क्ले और लोमी सॉइल। ये जो है क्ले और लोमी सॉइल प्रेफर करता है, क्यों, क्या खास बात है इस सॉइल की। ये कहता है ये जो सॉइल है ना, ये पानी लंबे टाइम तक अपने अंदर रखता है। जो एंडोसिरोस है उसकी बात है, वो खुद कह रहा है अपने मुंह से। कहता है कि ये जो सॉइल है ना, ये अपने अंदर पानी अपने काफ़ी टाइम तक रखता है, मतलब इसे जो इसके अच्छे लोग होते हैं उन्हें ये अपने साथ रखता है, कभी छोड़ता नहीं। तो इसने कहा कि सॉइल अपने अंदर पानी हमेशा रखता है और मुझे ऐसी ही सॉइल चाहिए जिसमें लंबे टाइम तक पानी रहे। तो क्ले और लोमी सॉइल जो होती है, इसकी एक पहचान होती है, खास बात होती है कि ये अपने अंदर पानी जमा करके रखता है, जल्दी से जाने नहीं देता, इवापोरेट नहीं होने देता, नीचे जो है पानी को रिसने नहीं देता, उसका रिसाव नहीं होने देता। तो इसमें क्या है, गुड वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। फाउंड ग्रोइंग इन पैचेस और मैट्स ऑन सॉइल सरफेस। और हमें ये कैसे देखने को मिलेगा, क्या एक आधा इधर उधर छुपा होगा पेड़ के पीछे, नहीं। जब ये हमें देखने को मिलता है तो ये मिट्टी पे इस तरह से पसरा होता है ना, जैसे कारपेट लगा हो, हमारे घरों में जो कारपेट लगे होते हैं फर्श पे, तो यहाँ पे जो पूरा कारपेट की तरह बिछा होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, पूरे के पूरे हमें ढेर ही ढेर मिलेंगे इसके हिसाब से। आगे समझते हैं इसके बारे में। ये कहता है कि इतनी ही नहीं, मेरे बारे में और भी कुछ खास बातें हैं, वो भी जानो मेरे बारे में। चलो ठीक है, जानते हैं। ये कहता है कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के बारे में बताता हूँ कि मैं कैसा हूँ। तो जो इसकी गैमेटोफिटिक होती है, ठीक जैसे आप कहते हैं कि ये आम का पेड़ है, उस पर आम लगते हैं, ठीक वैसे ही इसका जो गैमेटोफिटिक होता है उस पर क्या लगते हैं, गैमेट्स लगते हैं। चलो समझते हैं गैमेट्स को। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हम ब्रायो की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है ना, वो इसमें सारा करता धरता होता है, मतलब सारा काम वही हैंडल कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ कि इसके अगर 20 दिन की लाइफ है पूरी, ऐसे 20 दिन की है नहीं, उससे ज़्यादा है, तो अगर 20 दिन की आप लाइफ लेकर चलें तो उसमें जो 18 दिन तो यही कंट्रोल कर रहा होता है, सारा टाइम यही हमें देखने को मिलेगा, जहाँ देखो वहीं जो है गैमेटोफाइट ही देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी प्लांट बॉडी के अंदर एक्सटर्नल फीचर से। हमें जो पढ़ना होता है वो ये होता है कि ये डोर्सल में कैसा है, वेंट्रल में क्या कुछ है, इसके कहाँ क्या श्रृंगार किया है इसने, क्या कुछ लगा हुआ है इसके, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, वही हमें समझना होता है। तो जब हम गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं डोर्सल सरफेस की। जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्मॉल डोर्सी वेंट्रल प्रोस्टेट डार्क ग्रीन थैलोइड गैमेटोफाइट। तो क्या बताया इसने, ये कहता है कि मैं छोटा सा हूँ और उसमें डोर्सी और वेंट्रल का मतलब है डोर्सल की तरफ और वेंट्रल की तरफ जो टिश्यू, जो सेल्स इसके देखने को मिलेंगे वो थोड़े अलग होते हैं, उनकी अलग पहचान होती है। फिर कहता है कि डार्क ग्रीन थैलोइड, और मेरा जो रंग है वो काफ़ी गहरा हरा है। और थैलोइड से क्या मतलब है, मुझे जहाँ जगह मिलती है मैं वहीं पसर जाता हूँ, मैं वहीं ग्रो कर जाता हूँ। फिर आता है गैमेटोफाइट, जिस पे गैमेट लगते हैं वही प्लांट, ठीक है। तो हमने समझा कि ये छोटा सा है, डोर्सल में थोड़े अलग सेल है, वेंट्रल पे सेल जो है वो थोड़े अलग हैं, और प्रोस्टेट यानी कि ज़मीन के साथ लग के सटक के चलता है, ये बिल्कुल खड़ा होके नहीं चलता है, ये घिसट घिसट के चलता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो ज़मीन के साथ साथ क्रैबल से करते रहते हैं। तो ये डार्क ग्रीन होता है, जैसे सांप होता है ज़मीन के साथ रेंगता रहता है, ठीक वैसे ये रेंगता रहता है। तो कहते हैं ये डार्क ग्रीन होता है, थैलस है, और इसकी जो है इरेगुलर शेप हो गई, थैलस हो गया। तो इन जनरल में जब हम कहते हैं तो ये डोर्सी वेंट्रल है। इसमें जो आगे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे क्या आता है कि डोर्सल सरफेस जो वो क्या स्मूथ है और वेलवेटी है। जो ऊपर का सरफेस होता है वो जैसे आप पैर वगैरह रखें तो अपने को काफ़ी स्मूथ लगता है। और उसी के साथ में आता है कि थैलस जो है डीपली लॉब्ड है विद टूथड मार्जिन। ये क्या होता है, अगर आप एक एंडोसिरोस को उठाएं तो उसके अंदर जो होता है मार्जिन कई बार काफ़ी अंदर तक कट होता है, जिससे हमें लगता है कि अलग अलग टुकड़े हैं, और इसमें जो अलग अलग जो है फ्रेगमेंट से हमें नजर आएंगे। और इन्हीं फ्रेगमेंट के अंदर फिर जो बाहर का मार्जिन होता है, जो किनारी होती है, उसमें भी छोटे छोटे कट हमें नजर आएंगे। जैसे हमारे दांत होते हैं, हमारे दांत अलग अलग हैं, छोटे छोटे से, इस तरह से हमें कट भी नजर आएंगे। इसके पास दांत तो नहीं है पर वैसे कट है। फिर आता है ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर द थैलस बियर्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल डेलिकेट स्पोरोगोनिया इन क्लस्टर्स ऑन द डोर्सल साइड। ये कहता है कि एक टाइम आता है इसकी लाइफ साइकिल का, उस टाइम पे क्या होता है, इसके ऊपर जो है हमें छोटे छोटे तने से नजर आएंगे जो कि स्लेंडर शेप के होते हैं और काफ़ी डेलिकेट, मतलब हाथ लगाते ही टूट जाए, काफ़ी मुलायम से होते हैं, काफ़ी कच्चे से होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्पोरोगोनिया होते हैं। एक दो देखने को मिलेंगे या काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो क्लस्टर में होते हैं, होते कहाँ हैं, डोर्सल सरफेस पे होते हैं।
अब तक जो हमने समझा वो हम समझ रहे थे कि डोर्सल सरफेस पे क्या है, वेंट्रल पे क्या है, क्योंकि जब हम एंडोसिरोज की कहानी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, जब ये अपने बारे में बताता है तो ये बताता है कि मेरे डोर्सल सरफेस पे क्या है, क्योंकि यही मेन पॉइंट होते हैं। अगर आप थ्योरी का एग्जाम अटैम्प्ट करते हो तो आपको लिखना होता है कि डोर्सल पे कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके आप बताते हो कि हाँ डोर्सल पे ये बना होता है। हल्का सा कोई भी रफली एक जो है मतलब आइडिया दे दो एग्जामिनर को कि इस तरह से है। अगर आप MCQ में जाते हो तो इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केंशिया है, एंडोसिरोज है, तो इनमें जो कंपैरिजन सा किया होता है कि किस में कौन से सेल हैं, किस में कौन से नहीं हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एक्सेप्शन के, कि किस में क्या एक्सेप्शन बन रहा है, कि कौन सी चीज़ किस में है या नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन के और इस तरह से कन्फ्यूज़ करते हैं कि ये वाली चीज़ जो है एंडोसिरोज में नहीं है, या फिर ये वाली चीज़ एंडोसिरोज में है, डोर्सल पे इसके अंदर एरियोल है या नहीं है, और एयरपोर है या नहीं है, या फिर इसमें स्केली या फिर जो ट्यूबरकुलेटेड जो स्केल्स है या नहीं है, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड है या स्मूथ वोल्ड राइजोइड है, या फिर यूनिसेलुलर राइजोइड है या मल्टी सेलुलर राइजोइड है, एयर चैम्बर्स है या नहीं। इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें मिलाकर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हें अटैम्प्ट करने के लिए पहले हमें जो है मेन पॉइंट को ना थोड़ा सा समझना पड़ता है। चलो बात करते हैं वेंट्रल साइड की। अब तक हमने पढ़ा था डोर्सल साइड, जो मार्केंशिया में था इनमें डोर्सल और वेंट्रल को काफ़ी डिटेल में दिया गया था, पर कंपैरिजन में जो एंडोसिरोज है उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया गया, जैसे अपन ने एक ही स्लाइड में पढ़ लिया। अब वेंट्रल को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रल सरफेस है इसके खास कई सारे पॉइंट है, वो ध्यान रखना कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो कहते हैं कि ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट। इसमें ना सिर्फ जो स्मूथ वॉल वाले राइजोइड होते हैं वही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ से जो ट्यूबरकुलेटेड वाले हैं वो मिसिंग है, वो चले गए। ये कहते हैं कि मेरे पास नहीं रहे, अब मेरे पास नहीं है, और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है, स्मूथ वॉल्ड वाले राइजोइड्स हैं। राइजोइड का काम क्या होता है, एंकर करके रखना मिट्टी के अंदर। मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि ये क्या करते हैं, मिट्टी के साथ अटैच करके रखते हैं। एंकर जैसे जो समुद्री जहाज़ होती है वो क्या करते हैं, समुद्र के तल में एक एंकर सा नीचे गिरा देते हैं, और वहाँ से जो है अब जहाज़ खड़ी रहेगी, इधर उधर हिलेगी नहीं। तो ठीक वैसे ही राइजोइड जो होते हैं इस पौधे को एक जगह पर जमा के रखते हैं, और उसके साथ में खास काम करते हैं, ये मिनरल को, वाटर को मिट्टी से लेने का काम करते हैं। अब आगे एक और मेन पॉइंट है, वो कहता है कि स्केल्स और जो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड होते हैं, म्यूसिलेस हेयर्स होते हैं, तीनों के तीनों ही एब्सेंट है यहाँ पे। स्केल का क्या काम था, स्केल प्रोटेक्शन में काम कर रहा था, पानी को स्टोर करके रख रहा था, ताकि जब डेसिकेशन आए, जब ड्राई वेदर आए, उस टाइम पे पौधे को जो पानी की अर्ज होती है, जो उसे पानी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, वो पानी कहाँ से आएगा, वो स्केल्स थोड़ा थोड़ा अपने अंदर स्टोर करके रख रहे थे। तो अब इसमें जो स्केल्स है ही नहीं, तो पानी नहीं होगा एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसकी लाइफ साइकिल जो है जल्दी ही कंप्लीट करने का ये ट्राई करेगा। जैसे हार्श कंडीशन आई ये टाटा बाय बाय बोल देगा। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड ये भी नहीं है, म्यूसिलेस हेयर ये भी नहीं है। फिर आता है ब्लूइश ग्रीन स्पॉट। अब इसमें एक खास नई चीज़ वो ये है कि इसके अंदर क्या है, ब्लू ग्रीन, जो हम बोलते हैं ना BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, है क्या, बैक्टीरिया। नाम उसमें एल्गी आ रहा है वो बैक्टीरिया, ठीक है। और वही जो है वो यही है, ब्लूइश ग्रीन स्पॉट्स हमें नीले हरे रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं, आर प्रेजेंट और आर सीन ऑन द वेंट्रल सरफेस, नीचे की साइड हमें देखने को मिलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोस्टॉक कॉलोनीज। यहाँ पे अगर एक नोस्टॉक होता उसके बाद में एक होता, हम सीधा कहते हैं कि नोस्टॉक प्रेजेंट है, पर यहाँ पे क्या उसकी कॉलोनी कटी हो। जैसे इंसानों में क्या होता है, कॉलोनियाँ होती है ना, कि काफ़ी सारे लोग जो है इकट्ठे रह रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर, वैसे यहाँ पे क्या कॉलोनियाँ कटी हुई हैं इसकी। फिर आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। थैलस में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये अंदर इसमें किस तरह के सेल हमें देखने को मिलते हैं। मार्केंशिया में हमने जाना था कि कैसे जो उसमें ऊपर का रीजन खाना बना रहा है, नीचे का रीजन जो है स्टोर करने का काम कर रहा है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से, उसी के रिस्पेक्ट में अब हम कंपैरिजन करके समझते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं या फिर क्या कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो इसका जानते हैं, कहता है कि द थैलस शोज नो स्पेशलाइजेशन, इसमें कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है, सभी को एक ही भाव में तोला जा रहा है, चाहे मूंग है, चाहे दाल है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, सबको एक ही भाव में, चाहे राजमा है, चाहे दाल है, चाहे मूंग है, जो भी है सबको एक भाव में तोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो कहता है कि थैलस शोज नो स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशल कुछ ही नहीं है यहाँ पे। नो टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, टिश्यू अलग अलग नहीं है, उन्हें अलग अलग काम बांट कर नहीं दिए गए हैं, सभी जो है सारे ही काम कर रहे हैं। एक सेल वही खाना भी बना रहा है, वो स्टोर भी कर रहा है, वही सारे काम कर रहा है, ठीक वैसे ही उसका पड़ोसी भी है, वो भी सारे इसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो कहता है द पैरेन्काइमा इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एसिमिलेटेड
एस्टिमुलेटरी एंड स्टोरेज रीजन, और जो सारा जो बॉडी है उसमें क्या है, पैरेन्काइमा है, और वो पैरेन्काइमा जो है वो क्या है, अलग अलग नहीं बटा हुआ। एस्टिमुलेटरी जो ऊपर का फोटोसिंथेटिक था किसमें, मार्केंशिया के अंदर, एंड नीचे का रीजन जो था वो क्या था, स्टोर करने वाला रीजन था, जिसमें हमने देखा था कि स्टार्च स्टोर है, उसके अंदर ऑयल स्टोर है, म्यूसिलेज स्टोर है। तो इसमें वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही, ध्यान रहे। तो एंडोसिरोज में ये चीज़ें नहीं है। फिर आते हैं सरफेस सेल्स, जो ऊपर के जो सेल्स होते हैं आर स्मॉल एंड कंटेन लार्ज लेंस शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। कहता है जो ऊपर के जो सेल्स होते हैं जो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो खाना बनाते हैं। पहले तो हमने यही समझा मार्केंशिया में तो, बट एंडोसिरोज में तो सभी खाना बना रहे हैं। तो ये कहता है कि जो ऊपर के सेल है वो देखने में तो छोटे से हैं। मार्केंशिया में हमने समझा था कि पॉलीगोनल है, मल्टी साइड्स है उनके अंदर, और काफ़ी सारे सेल्स थे। यहाँ पे क्या छोटे छोटे सेल्स है और उनमें क्या लेंस शेप के क्लोरोप्लास्ट, छोटा पैकेट मोटा धमाका। ठीक वैसे ही कुछ हालत यहाँ पे है कि छोटे छोटे सेल्स हैं और उसमें एक मोटा धमाका क्या है, लेंस बड़े बड़े से जो है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट। लेंस से अच्छी खासी लाइट यहाँ पे आएगी, खाना बनाएंगे, खा पी के सो जाएंगे। फिर आता है ईच क्लोरोप्लास्ट हैज़ अ सेंट्रल कॉन्स्पिक्यूअस पायरिनोइड। अच्छा, पायरिनोइड वर्ड जो है सुना सुना सा लग रहा है कि पहले भी सुना है हमने। हाँ बिल्कुल, ये हमने सुना है एल्गी के अंदर। अच्छा, तो इस हिसाब से एल्गी वाली चीज़ें इसमें हैं, और एल्गी से ये थोड़ा सा बदल के है, थोड़ा सा इसमें थोड़े एडवांस फीचर आ गए। तो क्या हम ये समझें कि एल्गी इसका एंसेस्टर था, मतलब पहले जो इसके दादा परदादे हैं वो क्या एल्गी हैं? बिल्कुल, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। तो ये कहता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें है पायरिनोइड, रिजेंबल करता है ग्रीन एल्गी जो कोलियोचीटे है उसके साथ ये रिजेंबल करता है, मतलब देखने में जो है उसके जैसा लग रहा है। तो कहते हैं दिस शोज एन एल्गल करेक्टर, ये तो एल्गल करेक्टर है भाई, हमें लग रहा है कि ये एल्गी से मैच खा रहा है। कहता है क्यूटिकल इज एब्सेंट, जो ऊपर के सरफेस पे जो चिकनी सी परत होती है जो इसे बचाती है, किससे, खूब सनलाइट आ रही है, हम क्या करते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है सन से कि हमें ज़्यादा जलन ना हो, हमारी स्किन जले ना। तो ठीक वैसे ही पौधे जो मिट्टी पे आते हैं तो वो अपने ऊपर सनस्क्रीन लगा लेते हैं, क्यूटिकल लगा लेते हैं खुद को बचाने के लिए। अब जो पौधे हैं हमसे कम थोड़ी ना है, हमें लगता है उनमें दिमाग नहीं है, ब्रेन अलग से नहीं है, बट नहीं, फिर भी वो घने स्मार्ट, बड़े क्लेवर होते हैं। ठीक है, फिलहाल जो है अभी अभी पानी से बाहर आए हैं तो इन्हें नहीं पता, पर धीरे धीरे ये इतने एडवांस हो जाते हैं, इन्हें सब पता है कि हमें अपने बॉडी पे किस तरह से क्यूटिकल लगानी है, पानी को कैसे रोकना है, स्टोमेटा को कब बंद करना है, सब इन्हें पता होता है। तो कहते हैं क्यूटिकल जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है। ऑर्गेनाइज्ड एपिडर्मिस इज ऑल्सो एब्सेंट। अभी ये नया नया है, शहर में से ज़्यादा मतलब रस्तों का, चीज़ों का जो रिचुअल्स होते हैं इन्हें शहर के नहीं पता। तो ये नया आया है इस शहर में, कौन, ब्रायोफाइट आया है। तो इसकी जो एपिडर्मिस है वो भी अब तक पूरी तरह से बनी नहीं है। अब देखो जो एपिडर्मिस है सबसे बाहर की कवरिंग होती है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, और वो अच्छे से नहीं बनी तो ये ज़्यादा दिन तो जिंदा नहीं रह पाएगा, इसे जो है एडवांस होना पड़ेगा, फिर कुछ और बनाना पड़ेगा आगे। तो अब तक हमने जाना कि एपिडर्मिस इसके अंदर नहीं है, जो बाहर की होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर हमने जाना क्यूटिकल भी इसके ऊपर नहीं है, तो ये सन में ज़्यादा दिन तो नहीं चल पाएगा। अब एग्ज़ाम लाइन के अंदर अगर हमें एग्ज़ाम के अंदर लिखना हो तो किस तरह से, इन शॉर्ट मैंने आपको दिया है। कहता है जो थैलस है एंडोसिरोज का, नो टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, उसमें किसी तरह से अलग अलग काम बांटे नहीं गए, एक पूरी बिल्डिंग जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हों, ठीक वैसा काम इसमें हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पैरेन्काइमा जो है वो एक ही तरह की है हर जगह, ठीक वैसे ही सेल देखने को मिल रहे हैं। अलग से खाने का मतलब अलग किचन नहीं बना, एक पूरा होटल है जिसमें एक ही किचन हो जहाँ खाना बन रहा हो, नहीं, हर रूम में अलग अलग खाना बन रहा है। जैसे आप बात करें, जैसे लोग कहीं घूमने जाते हैं, कई बार धर्मशाला वगैरह होती है तो उनमें क्या होते हैं कि अलग अलग रूम में एक एक फैमिली ठहरी होती है और वो अपना अपना खाना जो है खुद अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेल है वो अपना खाना खुद ही अरेंज कर रहे हैं, खुद ही स्टोर कर रहे हैं। तो कहता है कि क्लोरोप्लास्ट है बड़े साइज़ का, पायरिनोइड देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैंने पायरिनोइड नहीं बताया क्या है। पायरिनोइड स्टार्च और प्रोटीन का जो है कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। इसमें मेन काम इसका होता है स्टार्च को स्टोर करना। स्टार्च क्या, खाना। पौधे में स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है। ह्यूमन में, एनिमल में किस फॉर्म में होता है, याद रखना, ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है। ठीक वैसे ही पौधों में क्या होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है। तो पायरिनोइड जो होता है प्रोटीन होता है, उसके बाद जो है क्या लगा होता है, स्टार्च लगा होता है। ये क्वेश्चन बनता है पायरिनोइड के बारे में कि सेंटर में क्या है, प्रोटीन है और उसके बाहर क्या है, स्टार्च है। क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बारे में हमने समझा कि ये घनी से नहीं बने हुए,
अब समझते हैं कुछ और बातें, ये भी मार्क एंड शेयर के कंपैरिजन में रखी है मैंने। एक तो जब कंपैरिजन करते हैं चीज़ें आसानी से याद होती हैं, ध्यान रहती हैं, और दूसरा क्या होता है कि हमें जो है कन्फ्यूज़न नहीं होती कि अच्छा उसमें क्या क्या पड़ा था, अब इसमें क्या रह गया, तो वो चीज़ें नहीं होती जब भी हम कंपैरिजन करके चलते हैं। तो यहाँ पे आता है कि एयर चैम्बर्स आर एब्सेंट। जो एयर चैम्बर्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि डोर्सल सरफेस पर जो चैम्बर्स बने हुए थे, अलग अलग खाने से बने हुए थे, और उनके अंदर क्या था, फोटोसिंथेटिक जो फिलामेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे, जैसे फॉग होता है, जैसे वाई शेप का अपने जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, ठीक वैसे वैसे हमें कुछ देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे वो चीज़ एब्सेंट नहीं है, काट दो इसे। फिर आता है कि वेंट्रल साइड पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या म्यूसिलेज भरा हुआ है। अब जो म्यूसिलेज भरता है ना, जहाँ पे सेल्स के बीच की जो जगह वगैरह होती है वहाँ पे बन जाती है छोटे छोटे से ऐसे मतलब स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, और वहाँ पे क्या भरा होता है, म्यूसिलेज भरा होता है। इन्हें बोलते हैं म्यूसिलेज फिल्ड कैविटीज़। ठीक है, तो दीज कैविटीज़ ओपन आउटसाइड थ्रू नैरो स्लिट्स कॉल्ड स्लाइम पोर्स। ये जो कैविटीज़ होती हैं बाहर की तरफ ओपन होती है, कहाँ पे, वेंट्रल साइड में ही ओपन होती है। और वेंट्रल साइड में इसके क्या होता है, मिट्टी होती है कॉन्टैक्ट में। तो कहते हैं कि वेंट्रल साइड की तरफ ओपन होती है, और जो इनकी ओपनिंग होती है वो क्या होती है, सीधे कट होते हैं, सीधे छोटे छोटे, जैसे अपने कोई चाकू से कट लग जाए, हम कोई फ्रूट काट रहे होते हैं, ठीक वैसे इसमें जो है क्या होते हैं, कट्स होते हैं सिंपल, प्रॉपर एक पोर नहीं बना होता। जैसे हमने एयर पोर की बात की थी, वो प्रॉपर बना हुआ था वहाँ पे, किसमें, मार्केंशिया के अंदर बना हुआ था। मैंने दिखाया था कि डोर्सल सरफेस पे कैसा है, वेंट्रल पे कैसा है, बट यहाँ पे क्या है, सिंपल कट लगे हुए हैं, सीधा सा काम है, कोई जल्दी मतलब इतना कोई मतलब ध्यान लगा के से ऐसे लग नहीं रहा कि इस पर पूरा फोकस किया हो भगवान ने। तो कहते हैं कि यहाँ पे क्या होते हैं, स्लाइम पोर्स होते हैं, जो कट होते हैं उसका नाम होता है स्लाइम पोर, क्योंकि उसमें क्या है, स्लाइम भरा हुआ है, म्यूसिलेज भरा हुआ है। अब होता क्या है, इसी पोर का फ़ायदा उठा के यहाँ पे नोस्टोक आके क्या घर कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि दरवाज़ा खुला है, किसी का घर नहीं है, कोई है ही नहीं रहने वाला, तो एक काम करते हैं, हम इस घर को ले लेते हैं, रेंट कर लेते हैं, रेंट भी खुद से ही डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो नोस्टोक आके वहाँ पे रहने लग जाते हैं। जो ये अंदर सेल के आके रहते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोफिटिक। तो वर्ड ध्यान रखना, एंडोफिटिक क्यों है, क्योंकि वो उस जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर आके रह रहे हैं, उसके सरफेस पे नहीं रह रहे। अगर बाहर रहते तो एक्टो हो जाता, पर फिलहाल क्या है, एंडोफिटिक है। तो ये इनहैबिटेड रहने लग जाते हैं यहाँ पे। और ये करते करते जो है, एक दो आते हैं शुरुआत में, फिर बहुत सारे हो जाते हैं, 100 200 कितने ही हो जाते हैं नंबर में, और ये अलग अलग जो है यहाँ पर आके अपनी जो है घर बसा लेते हैं, बहुत सारी फैमिलीज आ जाती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं नोस्टोक कॉलोनीज। और किस तरह के नज़र आते हैं, बाहर से देखने में कैसे लगते हैं, मतलब क्या साफ़ सफाई किस तरह की होती है इनकी कॉलोनी, ये जो होती है डीप ब्लू ग्रीन कलर की होती है। और डीप ब्लू तो होगी ही, हम इसका नाम ही क्या बोलते हैं, बीजे बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक तरह के। तो ये जो है राउंड राउंड घर बनाते हैं, जैसे अपने घर कोई रेक्टेंगल होते हैं, कोई स्क्वायर होते हैं, कोई 2 मंजिला होते हैं, इनके जो होते हैं गोल आकृति के होते हैं। गोल गोल आकृति के घर हमें देखने को मिलते हैं, गोल धब्बे से देखने को मिलेंगे, किस रंग के, ब्लू ग्रीन कलर के। हाँ बिल्कुल, अगर आप एंडोसिरोस उठाओ, नीचे की साइड उसकी देखो जो मिट्टी के कॉन्टैक्ट में होती है, तो वहाँ पर अगर आपको इस तरह के धब्बे देखने को मिले तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या है, नोस्टोक है। और आप माइक्रोस्कोप में नोस्टोक तो देख भी सकते हो। दे एंटर थ्रू स्लाइम पोर, और वो कहाँ से एंट्री ली है, इन्होंने स्लाइम पोर से एंट्री ली है। आगे समझते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होती है, जब दो जने आपस में मिल के काम करते हैं, उन्हें दोनों को ही जो है एक दूसरे से कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा होता है, तब होता है सिम्बायोसिस। सिम मतलब इकट्ठा रह रहे हैं, बायो कोई लिविंग। तो यहाँ पे होता है देयर इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कई बार सीधा क्वेश्चन बनता है कि एंडोसिरोज के साथ कौन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, तो बीजीए। बीजीए में अगर बीजीए ना लिखा हो तो वहाँ पे लिखा होगा नोस्टोक, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे समझो कि एंडोसिरोज और नोस्टोक जो है दोनों भाई भाई बन के रह रहे हैं। यहाँ पे बेनिफिट क्या है, क्या इनके पीछे की कहानी क्या है, क्यों रह रहे हैं ये इकट्ठे। अब यहाँ पे देखो, जो नोस्टोक है उसका वर्ड जो शुरुआत होता है कहाँ से, एन से, और एन से एक और वर्ड शुरू होता है, वो कौन सा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना मतलब खास है, इतना खास है कि एटमॉस्फेयर से सिर्फ बैक्टीरिया ही ऐसी प्रजाति है जो क्या करती है, इसे फिक्स करती है। तो प्लांट कहता है कि खाना पड़ता तो महंगा है बनाना, आज के टाइम में काफ़ी महंगाई हो रखी है, बट फिर भी जो नाइट्रोजन है वो तो आजकल की एलपीजी पेट्रोल डीजल की तरह हो रखी है, हमें मिल ही नहीं रही। तो क्यों ना, थोड़ा नुकसान होता है बट हमें कुछ फ़ायदा भी तो हो ही रहा है। जो हमें फ़ायदा हो रहा है वो नुकसान की भरपाई कर रहा है, तो क्यों ना इसे खाना दे दिया जाए और सामने से इसे नाइट्रोजन ले ली जाए। तो ये कुछ ऐसा ही करता है, ऐसा जुगाड़ लगा के, और नॉस्टो के साथ जो एक बिजनेस डील साइन कर लेता है कि तू मुझे नाइट्रोजन का सोर्स दे और मैं तुझे कार्बन का सोर्स दूंगा, यानी कि खाना दूंगा। कार्बन क्या होता है, खाना ही होता है।
अब यहाँ पे होता है कुछ ऐसा कि नाइट्रो जो नोस्टोक होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करना शुरू कर देता है, बिकॉज नोस्टोक के पास एक प्रॉपर एक फैक्ट्री है, उसके पास सारी वो मशीनरीज हैं जिससे खाना फिक्स होता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्स होती है, जिससे नाइट्रोजन बनती है, ठीक है। तो ये कहता है कि नाइट्रोजन फिक्सेस, नोस्टोक फिक्सेस नाइट्रोजन एंड ऑल्सो रिड्यूसेस एसिटाइलिन, तो इसने नाइट्रोजन फिक्स करने का काम शुरू कर दिया। प्लांट एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड वाइल इट प्रोवाइड ऑर्गेनिक कार्बन। अब प्लांट क्या करता है, अपना एक थैला भर के लाता है, बैग भर के लाता है, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं कि एक तरफ से वो क्या दो जो